गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछला क्लास में नाउन पढ़ रहे थे। नाउन में हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ चुके थे। आज शुरू करना है हम लोगों को कॉमन नाउन से। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नाउन। हम आप लोग को पहले ही बताए हैं कि ग्रामर में जितने भी वर्ड होते हैं उसका अर्थ जो है उसी में रहता है। उसको जब हम देखेंगे आखिर यह इसका हिंदी मीनिंग क्या है तो उसी में निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉमन कहने का मतलब क्या होता है? सामान्य ना, यानी क्लास। एक पूरी क्लास का जो है इसमें बोध होता है। कॉमन यानी क्या होता है? क्लास। क्लास हो गया, या इसमें कॉमन चीज़ें होंगी। कॉमन। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम कहें कोई लड़का है, क्या हुआ? अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का है अभिषेक, दीपक, सुमित, अच्छा ये सब जो है आपका, ये सब अभिषेक है, दीपक है, सुमित है, ये तो आप लोग जानते हैं यह प्रॉपर नाउन है ना? यह भी आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर है। ये भी आपका जो है प्रॉपर है, यह भी आपका प्रॉपर है। अच्छा, इन सब चीज़ों में अभिषेक है, दीपक है, सुमित है, इनमें कॉमन क्या क्या हो सकती है? इसमें कॉमन क्या है जी? यानी ये सभी क्या है? लड़के हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं, नहीं ये सभी मेरे जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हो सकते हैं, हाँ फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या हो सकते हैं? ब्रदर हो सकते हैं। ये सभी मान लीजिए डॉक्टर हो सकते हैं। ये सभी टीचर हो सकते हैं। यानी इन सब लड़कों में हम लोग को कॉमन क्या क्या मिला जी? कॉमन मिला, बॉय मिला, स्टूडेंट मिला, फ्रेंड मिला, ब्रदर मिला, डॉक्टर मिला, टीचर मिला। यानी इन सभी से हमें जो कॉमन मिली यही है हमारा कॉमन नाउन। ये सब क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कहें हम, जैसे मान लीजिए कोई है लड़की है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिमरन है, अनीता है, जैसे मान लीजिए मोनिका है, सुजीता है। ये सभी क्या हो सकता है? इसमें कॉमन क्या है? ये सब तो मान लीजिए आप लोग देखते हैं कि ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। यह भी आपका प्रॉपर है, यह भी आपका प्रॉपर है, यह भी प्रॉपर है, यह भी प्रॉपर है। इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन बातें क्या है? ये सभी क्या है? गर्ल है, गर्ल हो सकती है, और क्या हो सकती है जी? फ्रेंड हो सकती है, हाँ डॉक्टर भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, टीचर हो सकती है, ठीक है, इंजीनियर हो सकती है, ठीक है। इन सब में हमको मिला क्या? यह सब कॉमन। तो यही है आपका कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्रॉपर में जो है जो बातें कॉमन रहती है, जो इन लोगों का कॉमन हो सकता है, वही हमारा है क्या?
कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन बोले तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं नेम ऑफ कॉमन, क्या क्या होगा बाबू? नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, यही होगा। नहीं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, और एनिमल का नाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए पर्सन में अभी हम लिखे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक्सेट्रा, ये सभी मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये बताइए, ये सब व्यक्ति का नाम है, तो ये सब आपका कॉमन नाउन है? नहीं है, सब में हाँ नहीं भरना है। नहीं, ये सब प्रॉपर है, तो ये बताइए कॉमन में आएगा? नहीं आएगा। ये सभी जो होगा कॉमन में नहीं आएगा। इनमें जो चीज़ें कॉमन थी वह कॉमन आएगी। नहीं, इसमें क्या क्या कॉमन थी बाबू? जैसे मान लीजिए गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ये सभी कॉमन होगी। ठीक है, चलिए। हमको लगा आप लोग बोलिएगा ना एकदम सही है, वहीं हम आप लोगों को देखना चाहते थे कि आप लोग बोल रहे हैं सही है कि गलत है। ठीक, अच्छा, पर्सन में क्या क्या होगा बाबू? अब आप लोग बताइए। बॉय हो जाएगा, गर्ल हो जाएगी, फ्रेंड, डॉक्टर, etc। अच्छा, अब सही है ना जी? ठीक, प्लेस में, हाँ, किसी जगह का पटना हो सकता है? यस नहीं बोलना है, सब में हामी हाँ नहीं भरना है। ठीक है, प्लेस में जैसे मान लीजिए हम कहते हैं विलेज है, विलेज है, हाँ, सिटी है, टाउन है, टाउन है, कंट्री हो जाएगा, etc। अच्छा, ये सब जगह का नाम है, लेकिन क्या है, कॉमन है, कोई प्रॉपर नहीं है। अगर हम कहते हैं कि विलेज, तो विलेज कहने से किसी एक गांव के नाम का बोध नहीं हो रहा है, विलेज कहने का बहुत सारा गांव है, तो यह कॉमन चीज़ है। ऐसा थिंग में जो है क्या है, थिंग में तो दुनिया की सभी चीज़ें हो सकती है ना, जितना कुछ है। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन है, चेयर है, टेबल है, फैन है, बुक है, etc। ठीक है, थिंग में आप लोग को सोचना ही नहीं है, एकदम पूरी दुनिया जो है वह कॉमन नाउन के थिंग से भरी हो रही है। ठीक है, एनिमल में, हाँ, इसमें जो है आपके जैसे मान लीजिए टाइगर हो गया, हाँ, डॉग हो गया, एलिफेंट, एलिफेंट, चलिए, फॉक्स, etc। इसमें बहुत सारे मैंने पूरे जानवर का आ गया। ये सब जानवर में क्या है, कॉमन है। अगर टाइगर कहें तो जितने भी टाइगर हैं सभी टाइगर इसमें आ जाएंगे, लेकिन अगर वहीं हम कहें बंगाल टाइगर, तो उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर टाइगर का नाम होगा। ठीक है ना, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अच्छा, जैसे हम लोग जो है पढ़ रहे हैं क्या, वो सेंटेंस ना, तो शुरू में पढ़े थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का सेंटेंस से कुछ वादा था, कुछ नियम था। उसी तरह अब जो है कॉमन नाउन भी अपना वादा कराएगा इससे, कि मान ली तू भी वादा करो जैसे वो किया था। तो इसमें जो है पहला रूल होता है, सबसे पहला, कि अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कॉमन नाउन है
कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन जो होता है काउंटेबल होता है, या जो है काउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। यानी यह जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। प्लुरल जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बॉय, बॉय आपका सिंगुलर है, ठीक है, बॉयज आपका प्लुरल है। आप लोगों ने पढ़ा डॉक्टर, डॉक्टर भी आपका कॉमन नाउन है, डॉक्टर आपका सिंगुलर है, डॉक्टर्स प्लुरल है। टीचर, टीचर सिंगुलर है, टीचर्स, टीचर्स प्लुरल है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब जो है पहला नियम कहता है कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग 100% होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे सिंगुलर होगा तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग जो है 100% होगा। जैसे मान लीजिए बॉय है तो इसमें अ बॉय हम कर सकते हैं, और डॉक्टर कर सकते हैं, और टीचर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 100% जो है आर्टिकल आपका आएगा। इसी बेस पे आप लोग का शुरू में हम ट्रांसलेशन बताए थे। जैसे आप लोग लिखते हैं राम, एक ट्रांसलेशन होता है राम इट्स अ मैंगो। देखिए आपका मैंगो जो है, मैंगो क्या है, कॉमन नाउन है, और हमारा रूल क्या कहता है, पहला कि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले जो है आर्टिकल 100% आएगा। इसीलिए यह जो है आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर भी है, तो आर्टिकल ए जो है 100% आया है। इसी से आप लोगों का क्वेश्चन एरर बन जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें ए नहीं देगा और आप लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही इज टीचर, सही है? नहीं। अभी हम लोगों ने क्या नियम पढ़ा जी, कॉमन नाउन जो है अगर सिंगुलर हो तो आर्टिकल कितना आएगा, 100% आर्टिकल आना ही है। तो इसमें अभी हम आर्टिकल में कौन सा देख रहे हैं, ए और एन। तो ए और एन अकॉर्डिंग टू यूज इसमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब हमारा सेंटेंस जो होगा वह सही होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, पहला देख लिया हम लोग, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है कि अगर कॉमन नाउन प्लुरल हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग
प्रयोग नहीं होगा। क्या कहता है जी, अगर कॉमन नाउन जो है प्लुरल हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अभी केवल हम आप लोग को आर्टिकल ए एन बता रहे हैं, द वाला कॉन्सेप्ट भी जस्ट इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। आप लोगों के मन में जो अभी द काले का अथी हो रहा है, अभी द वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आप लोगों ने क्या देखा बाबू, कॉमन नाउन प्लुरल हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे यह सिंगुलर है तो प्रयोग किए। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहें बाबू और बॉयज लगाइए तो सही होगा, गलत हो जाएगा। अगर और डॉक्टर्स लगाइए तो गलत हो जाएगा। और टीचर्स लगाइए तो गलत हो जाएगा। यानी प्लुरल में जो है हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा आर्टिकल ए और एन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग %% होगा अकॉर्डिंग टू यूज। अभी दूसरा नियम क्या देखा बाबू हम लोग, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग 100% होगा अकॉर्डिंग टू यूज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर कॉमन नाउन प्लुरल हो उसके पहले आर्टिकल यानी द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर कॉमन नाउन जो है प्लुरल है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अब हम आप देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए यह जो है आपका कॉमन नाउन है, लायन कॉमन नाउन है ना जी, टीचर लायन टीचर कॉमन नाउन। हमारा पहला नियम क्या था बाबू, आर्टिकल ए एन। दो वाला कॉन्सेप्ट में क्या था, अगर सिंगुलर हो तो आर्टिकल 100% लगेगा द अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है। और प्लुरल हो तो नहीं लगेगा। यहाँ पे देखें हम लोग, लायन सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है, लायन टीचर, कौन सा सही होगा बताइए। अभी आप लोग का नियम क्या था, देख लीजिए एक बार। देखिए क्या है कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग
होगा, यही है। बोलिए अब, सिंगुलर है तो आर्टिकल द का प्रयोग क्या होगा कि नहीं होगा जी? होगा। तो कौन सा सही होगा? ये सही होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। आया समझ में? अगर जो है कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, अगर प्लुरल है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स, एलिफेंट्स, स्टूडेंट्स, एलिफेंट्स, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में सिंगुलर है कि प्लुरल है जी? प्लुरल है। स्टूडेंट्स प्लुरल ही होता है ना, तो स्टूडेंट्स के साथ आर आया है, आर आएगा कि जाएगा? आर आएगा, ठीक है। एलिफेंट्स के साथ आर आया है, एलिफेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आर आया है, एलिफेंट्स के साथ आ रहा है। यहाँ तक सही है। आर्टिकल में हम देखेंगे कि अगर प्लुरल हो तो उसमें आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा जी? नहीं आएगा, यानी यह आर्टिकल वाला गलत है, यह गलत है, यह दोनों सही है। आ रहा है समझ में? चलिए, यानी कहने का मतलब है कि ये चीज़ें तो, ये तो रूल आप लोगों को नहीं बताना पड़ेगा ना जी। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो कैसा रहेगा? वर्ब जो है सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट जो है प्लुरल, तो वर्ब कैसा जी? प्लुरल, ठीक है। यानी सब्जेक्ट कौन होता है जी? वर्ब के पहले वाला। यह जो है आपका क्या है? स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, प्लुरल है तो वर्ब आपका प्लुरल आया है इसमें, इसमें कहीं गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बाबू? डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स है, ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स है। डॉक्टर्स मीन्स क्या होता है जी? ऊपर वाला। चलिए, इसमें ऊपर वाला, इसमें सेकंड में थर्ड वाला। हाँ हाँ बोलिए। कोई नहीं है ऊपर वाला? हाँ, एक ऊपर वाले को छोड़ के और सब गलत है। देखिए, ऊपर वाला गलत है। कहाँ गलत है जी? रूल चेंज हो गया, यह सही है। इसमें क्या है? यह गलत है, यह सही है। नियम के विपरीत चला गया ना। अब बताइए, नाउन जो है यहाँ पे जो है रूल कुछ और कह रहा है ना, हम लगा दिए कुछ और। यानी कहने का मतलब है नाउन का वादा जो है हर बार टूट रहा है। नहीं, प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने देखा कि उसमें भी खेला हो गया, ये देख रहे हैं इसमें भी खेला हो गया। अब नाउन जो है एकदम मान लीजिए इस पर गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होकर जानते हैं क्या कहता है? कहता है कि उसकी गली में अब जाना नहीं। यानी इस सेंटेंस से कह रहा है कि उसकी गली में अब जाना नहीं, हाल क्या है ये भी बताना नहीं। यानी उसकी गली में अब जाना नहीं, हाल क्या है ये भी बताना नहीं। मुझे तो इंतज़ार है बस उस दिन का जिस दिन सामना हो तुझसे, तू कहे मैं हूँ और मैं कहूँ तुझे पहचाना नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बाबू। देखिए, जो सेंटेंस जो होती है बाबू, दो प्रकार से सेंटेंस होती है। एक होती है नॉर्मल, एक होती है अबनॉर्मल। एक होती है नॉर्मल, एक होती है अबनॉर्मल। नॉर्मल, अबनॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल अबनॉर्मल क्या होता है जी? साधारण असाधारण ना, यानी सामान्य और सामान्य, यही होता है। जैसे मान लीजिए हम आर्टिकल लगाएंगे कि नहीं लाएंगे,
यह सेंटेंस के ऊपर जो है निर्भर करेगा, जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब निर्भर करेगा। अच्छा, डॉक्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए साधारण काम का होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट का साधारण काम का है पढ़ना ना, स्टूडेंट का साधारण काम का है पढ़ना। अब स्टूडेंट लोग पढ़ना छोड़ के जाके डायरेक्टर साहब के धो के पटक पटक मारने लगे लोग, तो ये तो नॉर्मल काम नहीं होगा ना, यह आप अपने काम के विपरीत कर रहे हैं। तो वैसा सेंटेंस हम पढ़ेंगे पहले, ये कौन सी नॉर्मल लग रही है, कौन अब नॉर्मल लग रहा है। अब मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स है, डॉक्टर लोग का काम क्या होता है, इलाज करना किसी मरीज का। अब है डॉक्टर है जाके डांस कर रहा है लोग क्लब में ना, कह रहा है डॉक्टर्स आर डांसिंग इन द क्लब। अभी सब डॉक्टर मिल के मरीज लोग को छोड़ दिया है, आज छोड़ के जाके डांस कर रहा है लोग, यानी अपना काम नहीं कर रहा है लोग। तो वैसा सेंटेंस जो अब नॉर्मल हो, यानी इस कॉन्सेप्ट में आपका सिर्फ एगो लोचा था इसमें, यानी अगर जो है सेंटेंस नॉर्मल होगा तब जो है आर्टिकल नहीं आएगा, अब नॉर्मल होगा तो आर्टिकल आएगा। ठीक है, यानी नॉर्मल होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, अब नॉर्मल होगा तो आर्टिकल आएगा। यही चीज़ था इसमें, डॉक्टर लोगों का काम जो था इलाज करना, लेकिन ये सब जाके डांस कर रहे थे, इसमें आर्टिकल आएगा। इसमें है, अब मान लीजिए ड्राइवर है लोग, ड्राइवर का काम है कि रोड पे जो है गाड़ी को चलाना ना। अब ड्राइवर लोग अपना काम छोड़ दिया है, रोड पे गाड़ी चलाना छोड़ दिया है, आया के कहाँ गाड़ी चला रहे हैं जी, सब गाड़ी जो है स्कूल में घुसा दिया है सब। अब स्कूल में घुसा दिया है तो ये लोग उन लोगों का काम थोड़े है जी, वो अपना रोड पे चलाएगा। तो जब मान लीजिए ड्राइवर जो है स्कूल में गाड़ी चला रहा है, तब इस परिस्थिति में आर्टिकल जो है वह दो आएगा। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आया? चलिए, ओकरो से अगर ना समझ में आए तो मोबाइल बा ना आप लोगों के पास, मोबाइल उठा लीजिए। मोबाइल उठा के जैसे मान लीजिए पहला सिचुएशन है कि बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, आए हुए बच्चे डायरेक्टर साहब को पीट रहे हैं, उससे भी समझ, जैसे मान लीजिए मोबाइल उठाइए, फ़ोन कीजिए थाना पे, थाना पे फ़ोन कीजिए, बोलिए दरोगा साहब, तो बोलेंगे हाँ बोलिए सर, आइए जल्दी जल्दी, भारी बवाल हो गया है। तो क्या हो गया है जी, पूछेंगे दरोगा साहब, तो आप बताइए फ़ोन पे। जो ऐसा है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है सब पढ़ रहा है लो, अब क्या करेगा, 2-3 को सुना देगा, फ़ोन काट देगा ना, कि जाकर तू भी पढ़ ले जो पढ़ रहा है लो। तो दूसरा सिचुएशन होगा, जैसे मान लीजिए डायरेक्टर साहब को पीट रहा, फिर फ़ोन कीजिए थाना पे। अब फ़ोन कीजिएगा तो क्या होगा, फिर पूछेंगे फिर तू फ़ोन कर दिया, अब क्या हुआ, तो सर इस बार जो है ना बच्चे जो है कि डायरेक्टर साहब को पीट रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, तुरंत गाड़ी पे बैठेंगे और थाना वाना लेके चले आएंगे ना। तो यानी कहने का मतलब वो नॉर्मल चीज़ नहीं हुई, वो भी समझ में। जैसे मान लीजिए यहीं पे है, आप फ़ोन करते थाना पे, दरोगा साहब को बोलते सर ऐसा है कि डॉक्टर लोग जो है वो डांस कर रहे हैं क्लब में, अब थाना तुरंत चला आएगा, नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे का काम है जैसे मान लीजिए खाना खाना, पौष्टिक आहार लेना, ये सब विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट। अब जो है बच्चे खाना खा रहे हैं, फिर फ़ोन कीजिए थाना पे, बोलिए सर ऐसा है जल्दी आइए, तो क्या हो गया है, तो बच्चे खाना खा रहे हैं, थाना आएगा जी, नहीं आएगा। लेकिन वहीं बच्चे जो है पॉइजन खा रहे हैं, सब कोई गुस्सा के जाकर जहर पी रहा है लो, तो उस सिचुएशन में थाना आ जाएगा ना। यानी यही चीज़ आपको चेक करना है कि सेंटेंस जो है नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। ठीक है, जो काम जिसका है वही काम अगर हो रहा है तो उस केस में जो है आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जो जिसका काम है वह काम नहीं हो रहा है तो वह सिचुएशन में आर्टिकल आएगा। अब मान लीजिए टीचर है, टीचर का काम है पढ़ाना, अब पढ़ाई छोड़ करके स्कूल छोड़ के कहीं घूमने चला जाए ना, चला जाए डांस करने, कौन पार्टी में चला जाए, तो नॉर्मल काम नहीं हुआ उसका ना। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ाई छोड़ के जाए कहीं झगड़ा कर रहा है, मारा मारी कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो वह सब चीज़ें जो है क्या होगी, अब नॉर्मल होगी। तो यह सब पता कैसे चलेगा, इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो प्लुरल वाला में जब तक सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चले। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था बाबू, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए सब लड़का है, सब
ये सब लड़के का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में से जो हमको कॉमन मिला वही हमारा कॉमन नाउन हुआ। जैसे मान लीजिए बॉय मिला, स्टूडेंट मिला, फ्रेंड मिला, ब्रदर मिला, डॉक्टर मिला, टीचर मिला, यह हम देख लिए थे। यहाँ पे कुछ लड़की है, ये सभी भी क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से हमें क्या कॉमन मिला बाबू, गर्ल मिला, फ्रेंड मिला, डॉक्टर मिला, सिस्टर, टीचर मिला, ये सभी क्या हो गया, कॉमन नाउन। उसके बाद हमने देखा प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। नेक्स्ट जो है कॉमन नाउन जो है काउंटेबल होता है, यानी सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। पहला नियम हम लोगों ने देखा था, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जो है 100% होगा। जैसे मान लीजिए यह सिंगुलर है तो इसके पहले ए आएगा, डॉक्टर है तो ए आएगा, टीचर है तो ए आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यह नियम, पहला नियम वो था। दूसरा नियम था कॉमन नाउन प्लुरल हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी बॉयज़ है, यहाँ पे बॉयज़ है तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग जो है वह नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नियम था हमारा, अगर कॉमन नाउन जो है सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग 100% होगा अकॉर्डिंग टू यू, जिसको हमने आप लोग को सेंटेंस में दिखाया है, ठीक है। उसके बाद से यह है कि अगर कॉमन नाउन प्लुरल हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ये भी हम लोग सेंटेंस में देखे हैं अभी। और जो है इसमें दो को कंसेप्ट था, एगो नॉर्मल का, एगो अबनॉर्मल का, ठीक है। यही इतना ही जो है आपका नियम जो होता है कॉमन नाउन में होता है। जैसे मान लीजिए इसको देखा था हम, लाइन जो है सिंगुलर है नहीं, तो सिंगुलर में जो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यह भी टीचर सिंगुलर है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसमें देखे थे यह प्लुरल है, प्लुरल है लेकिन क्या है कि इन लोगों का काम जो है ना बाबू, जिसका जो काम है वही काम कर रहा है। अब जो है इसमें कर रहा है स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, अब बच्चों का काम ही है क्लास में पढ़ना, तो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ रहे हैं तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। इसमें है एलिफेंट्स आर रोमिंग इन द फॉरेस्ट, अब जो है हाथी जो है और क्या करें, रोमिंग करें यानी घूमना, जंगल में जो घूम रही है। अब हाथी का काम ही जंगल में है घूमना ना, अब जंगल छोड़ के कोनो गांव में आके पूरा हाथी जो है आतंक मचा दे तो वह तो नॉर्मल काम नहीं होगा। तो यह जो है इनका नॉर्मल काम है, इसलिए इसमें जो है आर्टिकल नहीं है। इसमें था हमारा यह जो अभी हम लोग देखें कि प्लुरल में जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमने द का प्रयोग लगा दिया, लगाया ना जी। क्यों लगाए, क्योंकि यह जो था वह नॉर्मल काम नहीं था, अब नॉर्मल काम था। यानी कहने का मतलब है डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, किसी मरीज को जो है पेशेंट को ट्रीट करना, लेकिन यह क्या कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल छोड़ के डांस में मस्त है लो, तो इस परिस्थिति में आर्टिकल आएगा। ड्राइवर लोगों का काम है रोड पे गाड़ी चलाना, ऐसा सब रोड पे गाड़ी नहीं चला रहा है, सब रोड को छोड़ करके आके स्कूल में सब गाड़ी घुसा दिया है, तो इस परिस्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इतनी चीज़ें आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। बस आपका कॉमन नाउन इतना ही है, कॉमन नाउन से इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं बन सकती है आपके, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चालू करते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन विस्तारित रूप से हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे, आज समय भी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या बाबू, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अच्छा कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है जी, इसको पहले ही बताए हैं हम आपको कि इसको तोड़ करके जब आप देखिएगा इसी में आप लोग का अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स क्या होता है, जमा करना, जमा करना, यानी जमा करने वाला जो नाम होगा, नाउन, नाउन मीन्स होता है नाम, वही क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर मान लीजिए कलेक्टिव नाउन हमें कहे, हम क्या कहते हैं, कलेक्शन है ये, कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन करके हम क्या बनाते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पेन है, बहुत सारा पेन है, 20 गो पेन है, तो 20 गो पेन को जब आप कलेक्शन करेंगे तो एक ग्रुप बनाएंगे नहीं, उस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, बंडल। नहीं कहते हैं एक बंडल पेन, 2 बंडल पेन। अगर मान लीजिए जो है आपके चाबी है, बहुत सारा चाबियाँ जो है गिरी हुई है, उन चाबी को आप कलेक्शन किए और कलेक्शन करके क्या बनाए, बंच बना दिए, ठीक है। यानी कलेक्शन करते हैं हम किस लिए, ग्रुप बनाने के लिए,
और यही ग्रुप का जो नाम होता है वही होता है कि आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं आर्मी, आर्मी हो गया, बेबी हो गया, ब्लेड हो गया, बंच हो गया, डॉब हो गया, हॉर्ड हो गया। ठीक, ये सब जो है आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और इन सब कलेक्टिव नाउन का एक फॉर्मेट होता है जिसको जो है कल से हम लोग शुरू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं जितनी भी आपके टॉपिक्स जो है उसको आपको क्लियर समझे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।